नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है हम लोग के चैनल ज्ञान युगनी पर। आज से बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जो द 50 शो नाम था, उस नाम को चेंज करके द 20 शो कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि 50 एमसीक्यू बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। इसीलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है डेली का 20, वहीं इस वीडियो में आया करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़िए। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को 10 रुपया और 20 रुपया के कितने नोटों का पॉलीमर करेंसी नोट फील्ड ट्रायल करने को मंजूरी दी है? तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि कितने नोटों का ये ट्रायल करने का दिया है, तो 1 बिलियन का। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिकारी रिपोर्ट के अनुसार साइबर वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए शुरू की गई E0 FIR प्रणाली अब तक भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है? तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है 12 राज्य, 15 राज्य, 18 राज्य, 25 राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 राज्यों में अब तक E0 FIR सिस्टम लागू हो चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में वैज्ञानिक ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से सड़ती हुई लकड़ियों पर उगने वाले किस नए पॉलीपोर कवक यानी फंगस की खोज की है? ठीक है। तो उसका नाम क्या रखा गया है? यहाँ पर एक नया कवक खोजा गया है, तो उसका नाम हो जाएगा माइकोपोरलस कोल्हापुरेसिस। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोल्हापुर से ही ये खोजा गया है, इसलिए इसके नाम में कोल्हापुरेसिस नाम रखा गया है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा तो इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 ये जो था, इसके जैसा क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि नया नया प्रजाति कहाँ कहाँ खोजा गया है। ठीक है। तो आप लोग बताइए कि असम में कौन सा प्रजाति नया खोजा गया है हाल ही में? वस्त्र और खिलौना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कि भारत की हिस्सेदारी को 5% तक पहुंचाने के लिए एक नई टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2035 तक हम लोग को पूरा विश्व में 5% तक खिलौना हम लोग को पहुंचा देना है, जो मेड इन इंडिया खिलौना होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय खेल संस्थान ने एथलीटों के प्रदर्शन को सुधारने और चोटों से बचाने के लिए देश की पहली स्पोर्ट्स AI एंड डेटा एनालिटिक्स लैब शुरू की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में। ठीक है। तो इसको कहाँ शुरू किया गया है? पटियाला, पंजाब में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा यूरोपीय देश वर्ष 2026 तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने और 100% रिसाइकिल लक्ष्य हासिल करने वाले पहला देश बनने जा रहा है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। आप लोग को याद होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि भारत की कौन सी प्रसिद्ध टेलीकॉम कंपनी देश के ग्रामीण इलाकों में सबसे पहले 5G नेटवर्क सेवा पूरी तरह पहुंचाने वाली कंपनी बन गई है? तो कौन हो जाएगा? रिलायंस जियो। यानी भारत में 5G सेवा गांव-गांव तक पहुंचाने वाला सबसे पहला कंपनी कौन बना है? तो रिलायंस जियो बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में आयोजित इंडोनेशिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, लक्ष्य सेन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि भारत के किस प्रसिद्ध राज्य में दुनिया के सबसे बड़ा सिटिंग स्टैचू, बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी स्थित है? तो आप लोग को बताना है कि ये कहाँ है। तेलंगाना में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रति वर्ष 26 जुलाई को पूरे भारत में किस ऐतिहासिक जीत की याद में
कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ये जो ऐतिहासिक जीत था, कारगिल का जो युद्ध हुआ था वहाँ पर हम लोग जीते थे, तो उस युद्ध में जो सैन्य कार्रवाई हुआ था उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन विजय था। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि शूटिंग में कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बनी है। वह किस राज्य की रहने वाली है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो मनु भाकर है वो कहाँ के रहने वाली है? तो हरियाणा के रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने, देखिए थोड़ा सा 12 पर ध्यान दीजिए कि केंद्र सरकार ने उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी की Z+ सुरक्षा की अवधि को और बढ़ा दिया है। इस देखिए सुरक्षा घेरे में कितने कमांडो शामिल होते हैं? तो कितने कमांडो आप लोग को मालूम होना चाहिए, याद इसको रखना ही है कि Z+ में 55 कमांडो शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रति वर्ष 29 जुलाई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप लोगों को कमेंट करना है कि ये राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हाल ही में आयोजित एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश की राष्ट्रीय टीम ने जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका आंसर भारत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर और मोबाइल चलाने के मामले में देश में पहले स्थान पर है? तो देखिए डिजिटल लिटरेसी इसके मामले में केरल हम लोग के पहला स्थान पर है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पूरे राज्य की सभी सरकारी बसों में पैनिक बटन और GPS ट्रैकर लगाना अनिवार्य कर दिया है? देखिए ये सब सुरक्षा के दृष्टि से महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तो पैनिक बटन कहाँ लगा है? उत्तर प्रदेश के सरकार ने सभी बसों में लगाने का अनिवार्य ये कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय नौसेना के लिए कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट BUI 529 का नाम क्या है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इसका नाम है मछलीपट्टनम। ठीक है, तो ये कौन सा है? 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर कि भारत का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के सामने है कि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए अन्वेषण लाइसेंस निष्पादित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए रेयर अर्थ मेटल, ठीक है, इसके लिए अन्वेषण लाइसेंस निष्पादित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए रेयर अर्थ मेटल में भारत के पास समझिए कि ये मेटल बहुत कम है। ठीक है, और बहुत है भी तो यहाँ पर समझिए कि उसका मतलब कि वो निकाला नहीं जाता है धरती से, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने महिलाओं को 2500 रुपया मासिक वित्तीय सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो लक्ष्मी योजना कहाँ की है? हम लोग के दिल्ली सरकार द्वारा ये मान्यता दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टॉप 20
यानी द 20 शो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी के शुभ अवसर पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। देखिए ये 10 मिनट में हम लोग का हो गया, जो 50 गो जो था ज़्यादा लेंदी हो जा रहा था। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।